नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो कुछ इस प्रकार से है। नंदवन नाम का एक बहुत छोटा सा जंगल था। उस जंगल में एक छोटा सा तालाब था। उस तालाब का पानी शुद्ध भी था और शीतल भी था। उस तालाब में एक सुंदर राजहंस रहता था। तालाब के किनारे एक बहुत बड़ा पेड़ था और पेड़ पर एक कौवा रहता था। न जाने कब से कौवे की दुश्मनी राजहंस के साथ हो गई थी। राजहंस की सुंदरता से उसको घृणा होती थी, नफरत होती थी और हमेशा राजहंस को मारने की साजिश करता रहता था। अब हुआ है कि एक दिन उस जंगल में एक शिकारी शिकार की खोज करता हुआ आ गया और तालाब के किनारे वो शिकार की खोज करते करते आ जाता है। शिकारी ने तालाब में सुंदर राजहंस को देखा, लेकिन वो बहुत थक चुका था। उसको बहुत भूख भी लगी थी और उसको बहुत प्यास भी लगी थी। दोस्तों, भूखा प्यासा थका हुआ शिकारी वहाँ तालाब के किनारे बैठ जाता है। उसने सोचा कि पहले थोड़ा पानी पी लेता हूँ, फिर आराम कर लेता हूँ, बाद में हंस को मारूंगा और अपने बच्चों के लिए भोजन ले जाऊंगा। तो उसने तालाब का जो शीतल ठंडा पानी था वो पिया। अमृत जैसा पानी था और पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए बैठा। थका हुआ तो था ही, ऊपर से बेचारा भूखा भी था और धूप भी बहुत कड़ी थी। तो वो थोड़ी देर के लिए पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठता है और पेड़ की घनी छांव में उसको नींद आ जाती है और गहरी नींद में वो सो जाता है। थोड़ा समय हुआ, मतलब वो सोया था। इतने में क्या हुआ दोस्तों कि सूरज की जो धूप थी वो शिकारी के मुखमंडल पर पड़ने लगी। तो ये देखकर राजहंस को बहुत दया आई। राजहंस ने सोचा कि अगर ये धूप शिकारी के मुखमंडल पर पड़ेगी तो उसकी नींद खुल जाएगी, उसकी नींद टूट जाएगी। इसलिए राजहंस ने अपनी पंखे फैलाकर पेड़ पर बैठ गया और शिकारी के मुख पर जहां धूप आती थी सूरज की, वहां पर उसने छांव कर दी। ये सोचकर कौवे को बहुत बुरा लगा। कौवा बहुत गुस्से हो गया। राजहंस की जो भलाई थी वो कौवे से देखी नहीं गई। इसलिए उस कौवे ने राजहंस को मारने की एक साजिश बनाई। कौवा पेड़ पर बैठा था, वो वहां से उड़ा और उड़ने के बाद जहां शिकारी सोया हुआ है वहां पर उसके मुखमंडल पर, उसके चेहरे पर, उसके फेस पर छी करके, विष्टा करके चला जाता है। अचानक शिकारी की नींद टूट जाती है। उसने देखा कि उसके चेहरे पर, उसके मुखमंडल पर किसी पंछी ने विष्टा कर दी है। उसने ऊपर देखा तो राजहंस अपनी पंखे फैलाकर बैठा था। उसने सोच लिया शिकारी ने कि इसी पंछी ने, राजहंस ने मेरे मुखमंडल पर विष्टा कर दी है, छी कर दी है और मेरा चेहरा बिगाड़ दिया है। उसने बिना सोचे समझे राजहंस को मारने के लिए बाण चलाया। लेकिन राजहंस की किस्मत बहुत अच्छी थी दोस्तों। वो उड़ गया और बच गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी।
आज की कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दुष्टों से हमेशा दूर ही रहना चाहिए। दुष्ट लोग कभी भी धोखा कर सकते हैं। तो आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद एक नई कहानी के साथ।